हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाईफाई स्टडी पे। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो आप सभी के लिए बेहद इम्पोर्टेंट यहां पर होने वाली है। आज के इस वीडियो में हम आप सभी के लिए लेकर के आए हैं यहां पर सामाजिक अध्ययन, जो कि आपका पंचम प्रश्न पत्र होता है। जी हाँ दोस्तों, पंचम प्रश्न पत्र होता है। और अगर हम इस पंचम प्रश्न पत्र की बात करते हैं तो इसका आपके लिए आज मैं लेकर के आया हूँ 2016 और 2017 में पूछे गए जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न आपके जो प्रीवियस ईयर में जो 2017 में पूछे गए थे आपके 15 क्वेश्चन, और 2016 में जो क्वेश्चन आपके 15 पूछे गए थे उन सारे क्वेश्चन को लेकर के आया। यानी कि 2017 के 15 क्वेश्चन और 2016 के 15 क्वेश्चन, टोटल मिलाकर के 23 क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही में एग्ज़ाम के टाइम आपके जो इम्पोर्टेंट जो निर्देश होते हैं उनको भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। जैसे अगर हम पहले निर्देश की बात करते हैं, जो कि आपको पता है यहाँ पर कि जो आपका समय होता है वो 2 घंटे का पेपर होता है। टोटल पूर्णांक हमारा 50 होता है, जिसमें से आपको 25 नंबर अनिवार्य रूप से लाने ही लाने होते हैं। अगर 25 में से 24 भी आते हैं तो आपका लग जाता है बैक बेसिकली। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इतना कोशिश जरूर करिएगा कि 25 में से अधिक नंबर ही आए। क्योंकि आपको पता है अगर आपका डीएलएड में एक बार बैक लग जाता है तो ये मान के चलिए आपके 5 से 6 साल जो है वो मोस्टली बर्बाद ही होते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर कि जो सभी प्रश्न करना अनिवार्य होता है, ये पेपर में भी आपके लिखा हुआ मिलेगा। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक जो हैं प्रश्न के सम्मुख दिए गए हैं, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही में अगर हम बात करते हैं जो हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो बहुविकल्पी जो आज मैं बताने वाला हूँ, वो बहुविकल्पी प्रश्न जो हैं आपके उत्तर पुस्तिका में लिखे होते हैं। आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना होता है। बाकी अति लघुत्तरी प्रश्न हैं उनको 25 शब्दों में लिखना होता है, लघुत्तरी प्रश्न जो है 50 शब्दों में लिखना होता है। लेकिन बेसिकली ये कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको इतने शब्दों में ही लिखना है। अगर आपका आंसर 2 लाइन में आ रहा है और 2 लाइन में अगर आंसर आपका सेटिस्फाई कर रहा है क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप बिल्कुल भी आपको आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। 2017 का हमारा पहला प्रश्न होता है यहाँ पर कि महमूद गजनबी ने सोमनाथ के मंदिर पर कब आक्रमण किया था। जी हाँ दोस्तों, कब आक्रमण किया तो वो आपको पता होना चाहिए, 1023 और 24। आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पर। देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा डाउट नज़र आ रहा होगा। मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि जो महमूद गजनबी ने सोमनाथ के मंदिर पर जो आक्रमण किया था वो बेसिकली जो है 1025 और 26 में। जी हाँ दोस्तों, 1023-24 में आपको बहुत जगह लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन जो रियल है वो 1025 और 26 में। कहीं कहीं पर आपको 1025 लिखा मिलेगा, कहीं कहीं पर आपको 1026 लिखा हुआ मिलेगा। तो बेसिकली अगर 1025 अगर कहीं लिखा हुआ मिलता है तो उस पर आप टिक कर दीजिएगा, अगर 1026 मिलता है तो उस पर आप टिक कर दीजिएगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, दोनों पूछा जाता है, तो बेसिकली आपको 4th नंबर ऑप्शन पे क्लिक करना है। जी हाँ दोस्तों, 4th नंबर ऑप्शन। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पर कि तराइन के मैदान में मोहम्मद गौरी का किस राजा के साथ युद्ध हुआ था। तो किस राजा के साथ युद्ध हुआ था भैया? जयचंद्र, जयपाल या आनंदपाल या पृथ्वीराज चौहान। तो भैया सेकंड नंबर का राइट आंसर आपका 4th नंबर हो जाएगा, पृथ्वीराज चौहान। अगला हो जाएगा हमारा यहाँ पर कि गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान था। तो गुलाम वंश का जो प्रथम सुल्तान था वो बेसिकली माना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी ऑप्शन नंबर 3 की साइड चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि हमारा दिया गया कि जो गयासुद्दीन बलबन था, ठीक है ना, जो गयासुद्दीन बलबन था वो दिल्ली का शासक बना। तो दिल्ली का शासक जो था वो कब बना था, ये चीज़ आपको बताना है कि दिल्ली का बेसिकली शासक जो था वो कब बना था। ठीक है ना, दिल्ली का शासक। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं गयासुद्दीन बलबन के बारे में, तो गयासुद्दीन जो बलबन था वो दिल्ली का शासक जो बना था वो 1266 में बना था। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 4। अगला हो जाएगा हमारा यहाँ पर कि दिल्ली में लोधी वंश की स्थापना की। तो दिल्ली में लोधी वंश की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? तो दिल्ली में लोधी वंश की जो स्थापना थी वो बेसिकली बहलोल लोधी ने की थी। ठीक है ना, किसने की थी भैया? बहलोल लोधी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा यहाँ पर कि तालीकोट का युद्ध हुआ था। जो तालीकोट का युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? सन 1565 में हुआ था, 1568 में हुआ था, 1560 में हुआ था, या फिर 1590 में हुआ था। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं जो तालीकोट का युद्ध है वो तालीकोट का युद्ध के बारे में बात करेंगे तो ये बेसिकली आपका 1565 में हुआ था। ठीक है, 1565 में हुआ था। अगला हो जाएगा हमारा यहाँ पर कि विजयनगर साम्राज्य की शासन व्यवस्था में राज्य को कितने प्रांतों में बांटा गया। तो कितने प्रांतों में बांटा गया? बेसिकली 10 प्रांतों में, 20 प्रांतों में, 15 प्रांतों में, या फिर 30 प्रांतों में। तो अगर हम बात करते हैं इन प्रांतों के बारे में तो बेसिकली 10 प्रांतों में बांटा गया था। ठीक है ना,
पृथ्वी का आकार है, तो पृथ्वी का आकार गोल है, चपटा है, वर्गाकार है या त्रिभुजाकार है। तो बेसिकली ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार आपके एग्जाम में जो है वो पूछा जाता है, और अभी ये 2017 का पेपर है तो इसमें भी पूछा गया है। ठीक है, तो बात करेंगे यहाँ पर पृथ्वी का जो आकार होता है वो गोल होता है, सभी को पता है। ठीक है ना, आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पर कि भारत में ग्रीष्मकालीन वर्षा का मुख्य कारण क्या है। ठीक है ना, मुख्य कारण क्या है, तो चक्रवात है, मानसूनी हवाएं हैं, या व्यापारिक हवाएं हैं, या पछुआ हवाएं हैं। तो 9 नंबर का राइट आंसर आपका, जितने भी साथी चक्रवात दे रहे हैं उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा भैया, चक्रवात हो जाएगा। आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पर, बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि संविधान लागू किया गया, तो जो संविधान था वो बेसिकली कब लागू किया गया था, इसका जवाब आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना बहुत इंपॉर्टेंट है, आसान है, काफ़ी बार आप लोगों ने इसको पढ़ रखा है ना, काफ़ी बार आप लोगों ने इसको पढ़ रखा है, तो इसका आंसर तो आपको देना ही देना बनता है। आपको पता है कि जब देश आज़ाद हुआ था, ठीक है, तब तो बना नहीं था, उसके कुछ दिन बाद बना था, साल 2 साल में बना था, इतना मैं आपको हिंट दे दिया हूँ, आप लोग कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा। आगे बात करते हैं 11 नंबर की, सेल्यूकस तथा चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध हुआ था। सेल्यूकस जो था निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, ये चीज़ आपको बताना है। तो इन दोनों के बीच जो युद्ध हुआ था वो 305 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था भैया, 305 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर हो जाएगा कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट कौन था। तो मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम सम्राट था वो अशोक था, कुणाल था, बृहद्रथ था या पुण्यमित्र था। ठीक है, तो राइट आंसर आपका 12 नंबर का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, बृहद्रथ था। ठीक है ना, क्या था, बृहद्रथ। अगला हो जाएगा यहाँ पर हमारा कि जो चंद्रगुप्त था, है ना, जो चंद्रगुप्त था, अगर हम यहाँ पर बेसिकली थोड़ा सा अगर आप बात करते हैं, अगर मौर्य काल के बारे में अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा बात करते हैं बेसिकली कि मौर्य काल जो था उसमें कौन कौन से शासक आए थे, है ना, तो बृहद्रथ जो था, अगर बृहद्रथ के बारे में बात करते हैं तो ये बेसिकली 187 से और 185 ईसा पूर्व था, यानी इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 2 साल तक इन्होंने शासन किया था। कितने साल तक भैया शासन किया था, सिर्फ 2 साल तक इन्होंने शासन किया था। पहले अगर हम शासक की बात करते तो चंद्रगुप्त मौर्य था, जिन्होंने 25 वर्षों तक शासन किया। उसके बाद बिंदुसार आया, बिंदुसार के बाद सम्राट अशोक आए, फिर कुणाल आए, फिर दशरथ मौर्य आए, फिर संप्रति आए, फिर शालीशुक जो थे, एक नाम था शालीशुक, वो शालीशुक मौर्य आए। उसके बाद देवबर्मन आए, फिर शतधन्य मौर्य आए, उसके बाद बृहद्रथ आए। ये 10वें नंबर के शासक माने जाते हैं, कौन, बृहद्रथ। ठीक है, बाकी जो अशोक माने जाते हैं, सम्राट अशोक, वो 3रे नंबर के शासक थे। पहला नंबर ऑप्शन जो था वो 3रे नंबर के शासक थे। कुणाल जो थे वो अशोक के बाद आए थे। ठीक है, कुणाल जो थे वो अशोक के बाद आए थे, और कुणाल का जो शासनकाल था वो 8 वर्षों तक था। उसके बाद जो पुण्यमित्र थे, है ना, पुण्यमित्र, उसके बाद आपके मतलब संप्रति वगैरह जो थे, ठीक है ना, तो पुण्यमित्र बेसिकली इसमें ये शासक इसमें के नहीं थे। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं बृहद्रथ के बारे में तो ये इनके लास्ट शासक माने जाते हैं। क्लियर, इनके लास्ट शासक जो है वो माने जाते हैं। अगला हो जाएगा यहाँ पर गुप्त संवत का प्रारंभ वर्ष क्या है। तो गुप्त संवत का जो प्रारंभ वर्ष माना जाता है वो माना जाता है 319 ईस्वी। ठीक है, उसके बाद दशावतार मंदिर जो माना जाता है, दशावतार मंदिर जो है वो कहाँ पर है, बेसिकली देवगढ़ में है, भीतरगांव में है, खजुराहो में है या फिर भुमरा में है। भुमरा, देवगढ़, खजुराहो या भीतरगांव, ये चीज़ आपको बताना है कि भैया देवगढ़ में है, भुमरा में है या खजुराहो में है या भीतरगांव में है। तो राइट आंसर आपका देवगढ़ हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 2 के साइड चला जाएगा। अगला और 2017 का जो लास्ट क्वेश्चन था वो था कि पाल वंश की स्थापना किसने की। तो पाल वंश की स्थापना की अगर यहाँ पर बात आती है तो भैया पाल वंश की स्थापना जो थी वो गोपाल ने की थी। किसने की थी भैया, गोपाल ने की थी। यहाँ से शुरुआत होती है हमारे 2016 में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, 15 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछे जाते हैं एक सेट में, जो 50 नंबर का हमारा पेपर होता है। ठीक है, और जो हमारा 25 नंबर का पेपर होता है उसमें सिर्फ 5 क्वेश्चन जो है बहुविकल्पी के पूछे जाते हैं। तो ये बेसिकली 50 नंबर का पेपर है, इस वजह से इसमें क्या दोस्तों 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और 15 नंबर तो आपको बहुविकल्पी से ही मिल जाते हैं। अगर आप तैयारी अच्छी करते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से आपके नंबर जो हैं वो आएंगे, और जितनी ज़्यादा आप मेरिट बना लोगे उतना ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, बात करते 2016 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो बहुविकल्पी सेट हैं उनके बारे में। तो पहला क्वेश्चन 2016 में पूछा गया, अजंता गुफाओं में गुफाओं की संख्या कितनी है। तो अजंता गुफाओं में गुफाओं की संख्या भैया 30 है। कितनी है, 30 मानी जाती है। ठीक है, 30 मानी जाती है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा यहाँ पर कि बिंदुसार की मृत्यु के
समय अशोक किस स्थान का वायसराय था? तो भैया किस स्थान का वायसराय था? तक्षशिला का था, उज्जैन का था, सौराष्ट्र का था या तोशाली का था? तो सेकंड नंबर का राइट आंसर आपका तक्षशिला हो जाएगा, ठीक है ना, तक्षशिला हो जाएगा। थर्ड नंबर हो जाएगा कि किस सम्राट के शासनकाल में हुडों ने प्रथम बार आक्रमण किया? तो प्रथम बार जो आक्रमण किया था यशोवर्मन ने किया था, रामगुप्त ने किया था, कुमारगुप्त ने किया था या चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था? तो थर्ड नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुमारगुप्त हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग फोर्थ नंबर क्वेश्चन के बारे में। तो सबसे पहले भारत जो था वो कौन आया था? जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले भारत जो था वो कौन आया था? तो ह्वेनसांग आया था, मार्को पोलो, मैगस्थनीज या इब्न बतूता आया था, ठीक है। तो फोर्थ नंबर का राइट आंसर आपका हो जाएगा मैगस्थनीज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ की साइड चला जाएगा। ओके, आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पर कि हर्ष चरित्र के रचयिता जो हैं वो कौन माने जाते हैं? तो हर्ष चरित्र के रचयिता के बारे में तो ना ही बताया जाए तो ही बेहतर है, क्योंकि सभी को पता है भैया, बाण भट्ट, ठीक है। तराइन का प्रथम युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध जो हुआ था 1191 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए की साइड चला जाएगा। जितने भी साथी दे रहे थे करेक्ट हैं। 7 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि पाल वंश की स्थापना की थी। तो भैया पाल वंश की स्थापना के बारे में अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो पाल वंश की जो स्थापना थी वो गोपाल ने की थी, धर्मपाल ने की थी, देवपाल ने की थी या नारायण पाल ने की थी? 7 नंबर का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गोपाल ने की थी। चालुक्य वंश जो था उसका सबसे प्रतापी राजा कौन था या प्रतापी राजा थे? जयसिंह थे, पुलकेशिन प्रथम थे, पुलकेशिन द्वितीय थे या फिर रणराज था, ठीक है। तो 8 नंबर का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, पुलकेशिन द्वितीय, ठीक है। आप लोग कंफ्यूज मत होना कि पुलकेशिन प्रथम था या पुलकेशिन द्वितीय, तो भैया पुलकेशिन द्वितीय था, ठीक है ना। बात करते हैं हम लोग यहाँ पर कि संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष थे वो कौन थे? इसका भी जवाब आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। इससे पहले भी आप लोगों ने इसको पढ़ रखा होगा काफ़ी पहले, मतलब जरूरी नहीं कि डीएलएड में पढ़ रखा हो, इससे पिछली क्लासों में आप लोगों ने पढ़ रखा होगा 10th या 12th में, ठीक है। बात करते हैं हम लोग यहाँ पर कि भूजल स्रोत है, भूजल का जो मेन स्रोत है वो क्या है? वर्षा का जल है, तालाब है, नदी है या उपयुक्त सभी है? तो एक चीज़ तो आपको पता ही होगा भैया कि जो भूजल का स्रोत है, देखिए वर्षा का जल भी भूजल में ही जाता है, नीचे ज़मीन के अंदर ही जाता है, तालाब भी सूख सूख के नीचे ही जाता है, नदी का पानी भी नीचे ही जाता है, रिस रिस कर, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी के साइड चला जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मकर संक्रांति के समय सूर्य सीधा चमकता है कर्क रेखा पर, विषुवत रेखा पर, मकर रेखा पर या फिर ध्रुवों पर, ठीक है। तो 11 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर शाह हो जाएगा, किसके ऊपर चमकता है? मकर रेखा पर चमकता है, तभी हमारी मकर संक्रांति होती, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपका आंसर छिपा हुआ है इसमें। भारत का मानक समय निर्धारित किया जाता है 80 डिग्री पूर्व देशांतर से या 23.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से या 90 डिग्री पूर्वी देशांतर से या फिर 82 डिग्री 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से। तो 12 नंबर का राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर द हो जाएगा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से। अगला हो जाएगा हमारे यहाँ पर कि कौन सा मूल अधिकार नागरिकों को प्राप्त नहीं है? जी हाँ दोस्तों, नागरिकों को नहीं प्राप्त है स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार या फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार या शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो भैया राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 13 नंबर का राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा संपत्ति का अधिकार, ठीक है। अगला हो जाएगा हमारा यहाँ पर कि ये तत्व, नीति निर्देशक जिन्हें तत्व कहते हैं, ये न्यायालयों के लिए उपयोगी प्रकाश स्तंभ हैं। यह कथन था किसका था? MS सीतलवाड़ ने, राजेंद्र प्रसाद ने, जवाहरलाल नेहरू ने या प्रोफेसर KT शाह ने, ठीक है। तो भैया राइट आंसर 40 नंबर का हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, MS सीतलवाड़ ने। अगला हो जाएगा शेक्सपियर किस देश के नागरिक थे? तो भैया शेक्सपियर जो थे वो किस देश के नागरिक थे? वो इंग्लैंड के नागरिक थे। आई होप आपको वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट लगी होगी, काफ़ी चीज़ें आपके समझ में आएंगी। और अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों मित्रों के साथ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।